हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी विद क्लासेस। आशा करते हो सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम 29 सितंबर की क्लास का रिवीजन करेंगे, जिसमें सर ने पूरे सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया है। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट न करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT 116 का संबंध लंग कैंसर से है। भारतीय नौसेना के जहाज तो बनने किस देश के नौसैनिक जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया? तो ये स्पेन के साथ किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसीसी ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। प्रोजेक्ट नमन का संबंध भारतीय सेना से है। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। रेलटेल SECI NHPC और SJVN का दर्जा दिया गया है, तो ये नवरत्न को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस ओलंपिक होल्डर ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो ये इमैनुअल मैक्रोन को किया गया है स्वर्ण पदक से सम्मानित। 133वीं डूरेंट कप का खिताब किसने जीता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। समूह सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो ये नवाब सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो वो तेजिंदर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? ये लखनऊ में आयोजित की गई। खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है? तो ये बर्कशायर हैथवे है। एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया? तो पश्चिम बंगाल ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ का दर्ज किया गया? तो ये ईरान का दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये ब्रुनेई की इन्होंने यात्रा की है। पेरिस ओलंपिक 2024 सुमित अतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भाला फेंक में जीता है। सैन्य अभ्यास वरुण ये किसका है? तो ये भारत और फ्रांस का है। पहला संयुक्त कमांडर का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना ये मध्य प्रदेश की है। शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ की है हिमाचल प्रदेश ने। डेंगू को महामारी रोग घोषित किया है? तो ये कर्नाटक ने घोषित किया है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीरंदाज हरविंदर सिंह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया? तो ये शरद कमल को किया है। FWD 220 का संबंध लड़ाकू ड्रोन से है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे मध्यराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल ने हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो UPI है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य
कौन बना है? तो ये अल्जीरिया बना है। नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय जन भागीदारी की पहल कहाँ की है? तो गुजरात में की है। न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की है? तो ये असम ने की है। विजियोनेस्ट का शुभारंभ किसने किया? तो ये वस्त्र मंत्रालय ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्री बैठक कहाँ हुई है? तो ये सऊदी अरब में हुई है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। प्रवीण कुमार ने किस खेल में छठा स्वर्ण पदक जीता है? तो ऊंची कूद में। भारत का पेरिस पैरालंपिक में भारत का स्थान 18वां है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये राजा रणधीर सिंह है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? तो ये क्रोएशिया के विरुद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है? तो सूरत को मिला है। टाइम के AI 2024 में प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। जंपिंग मकड़ी की नई प्रजाति कैरहोटस पाइपस की खोजी गई है। ये कहाँ खोजी गई थी? तमिलनाडु में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली अंतर्राष्ट्रीय AI संधि कहाँ हुई है? तो ये फ्रांस में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरब दुनिया का पहला ब्राक परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो ये UAE में है। वायरस क्लेड 2 का संबंध एमपॉक्स से है। इजराइल का टावर और अडानी समूह $10 मिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेंगे? तो ये महाराष्ट्र में विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने AL-31FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। तो इसका संबंध किससे है? तो ये सुखोई 30 MKI विमान से है। इसका संबंध सुखोई 30 MK फर्स्ट विमान से है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अपने देश के लिए US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर का संबंध किससे है? तो इटली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो वो नेपाल बना है। भारत ने किसके साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो UAE के साथ किए हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन कौन है? तो वो भारत है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CFM और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? तो ये गृह मंत्रालय ने किया है। हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुम्मा पुगमेसिस की खोज किसने की है? तो ये नागालैंड ने की है। एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालवी और INS मुल्की को क्या कहा जाता है? कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये केरल में किया गया। पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ओडिशा में रखी गई है। प्रोजेक्ट अभिशक्ति किसने लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये रूस में प्रारंभ हुआ है। सेंटिनल 2C उपग्रह तो ये किसका है? तो ये एयरबस कंपनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCF पर हस्ताक्षर करने वाला भारतीय बैंक कौन है? तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है सीरिया ने, जिसमें भारत को हराकर सीरिया जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहाँ नीलाम की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में नीलाम की जाएगी। पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ है? तो ये कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है। लुप्तप्राय कछुआ इंडोस्टूडो एलागोटा कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। नेक्स्ट है हमारा, सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 का प्रारंभ कहाँ हुआ? किसका है ये सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज? तो ये ओमान और भारत का है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन सद्भाव ये म्यांमार और वियतनाम
में म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए किया गया है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी Chainalysis के अनुसार क्रिप्टो को अपनाया है भारत ने। नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? तो 87.86 मीटर के साथ रजत पदक जीता है। विनेत्रा, ये विशाखापट्टनम से संबंधित है। CIIGBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नया घातक वेटलेड वायरस WELV कहाँ का है? चीन का है। बास का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। पॉलिटिक्स के 5 दशक आत्मकथा ये किसकी है? तो ये सुशील कुमार की है। तापी पाइपलाइन पर काम शुरू हुआ है तो ये अफगानिस्तान में हुआ है। हबुतो R2 चंद्र मिशन का संबंध जापान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स ट्रेवल ने किसे सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब जीता है? तो अंगकोर वाट का मंदिर ने। सुभद्रा चौहान, सुभद्रा योजना किसकी है? तो ये उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की 3rd महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है अभी हाल ही में? तो वो आतिशी मार्लेना बनी है। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ है जिसे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया। पेयजल विस्फोट में 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है तो ये कहाँ हुई है? लबनान में हुई है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी ग्लासगो करेगा। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो मनु भाकर को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, महिला फुटबॉल टीम के कोच संतोष कश्यप है। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार जापान है। ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध न्यूरोलिंक से है। द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? तो उज्जैन में लिया। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में। अहिल्याबाई होलकर योजना महिला स्टार्टअप योजना ये महाराष्ट्र की है। जनरल AI संचालित समाधान अदिति ज्ञान सहायक AI और ADI का अनावरण बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग के उच्च शिक्षा विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के उच्च शिक्षा विकास के लिए कहाँ SUCT विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये मुंबई में रखा है। एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी मिली है, ये किसका है? तो ये रामनाथ कोविंद का है। हाल ही में लॉन्च ISO UNDP PS 53002 का संबंध किससे है? तो ये सतत विकास लक्ष्य है। EAC PM प्रधानमंत्री की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने का शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट मोहना सिंह है। नेक्स्ट है हमारा, NSG फर्स्ट का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बन गया है। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ अपनी वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया? तो ये दिल्ली में क्या है? मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो ये बुध ग्रह की ली है। 2024 में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना का वाला राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, पुर्तगाल सरकार द्वारा सम्मान में CR7 का सिक्का लॉन्च करेगी, ये किसका सम्मान में? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया? तो ये म्यांमार का सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बजट जारी किया गया है। एनिमेशन क्षेत्र के लिए IIT IIM की तर्ज पर AVGC XR राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये मुंबई में होगा। संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य उत्तराखंड है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके है। क्वाड देशों द्वारा लॉन्च केसर मून शॉट पहल सर्वाइकल कैंसर है। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका की प्रधानमंत्री ये हरिनी अमरसूरिया है। हिम ड्रोन थान 2 का परीक्षण लद्दाख में हुआ है। संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पुणे में है। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। FIDE 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये
कौन है? जूडिथ पोलगर है। वायुसेना प्रमुख नियुक्त है अमरप्रीत सिंह। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड ये विनोद बच्चन है। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड जो मिला है ये विनोद बच्चन जी को मिला है। भारत की थर्ड दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये रावतभाटा में हुआ है। FSSAI के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष केरल है। आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी है? तो ये तेलंगाना ने दी है। क्लीन द बीच अभियान 2024 ये मुंबई का है। ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनेन्को और निकोलाई चुब का संबंध किससे है? तो ये रूस से है। दलीप ट्रॉफी 2024-25 के विजेता इंडिया ए है। ऑस्कर 2025 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के लिए रूप लापता लेडीज। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इस संग्राम सिंह ने जीती है जो भारत के हैं। UN इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार ICMR को मिला है। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना ये त्रिपुरा की है। मिस यूनिवर्स 2024 में रिया सिंघा बनी है। श्वेत क्रांति 1.0 लॉन्च सन 1970 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार के फर्जी समाचार को पहचानने करने वाली तथ्य जांच इकाई को खारिज किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज किया है। अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ हैं? तो वो यूपी में है। बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी की दर 3.2% है। 32वां एकलव्य पुरस्कार प्रत्याशियों को मिला है। बाना केरिया हेड होल्डिंग नीति लॉन्च की है मिजोरम में। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का जो स्थान है वो है 30वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पेपरलेस पंचायत उपचुनाव तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। समुद्री पहल मतीरी प्रारंभ हुआ है, गायकवाड़ ने किया है। समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश थाईलैंड है। 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक समरकंद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने BBN ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका संबंध समुद्री जैव विविधता की रक्षा से है। वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त SP धारकर है। DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट ABHED विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? IIT दिल्ली के साथ। भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये गोवा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CM 7 योजना प्रारंभ की है त्रिपुरा ने। त्यांगशांग याग्यात्सुको पीक कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। शिंगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने थे? जापान के। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को 39वीं रैंक मिली है। नेक्स्ट है हमारा, इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये पुणे, दिल्ली व कोलकाता में लॉन्च किया है। L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक ये न्यूयॉर्क की है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 27 सितंबर को मनाते हैं। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन महाराष्ट्र ने किया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन प्रतियोगिता जो हुई है गाँव में, जिसके विजेता है वो कौन कौन से गाँव हैं? तो वो हरसिल और गुंजी गाँव है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, हरसिल और गुंजी गाँव हमारे उत्तराखंड में है।